नमस्कार। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन इन दिनों की बात अलग है। इन दिनों साहित्य का लोप होता जा रहा है, लोग साहित्य पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए समाज का दर्पण व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे अत्याधुनिक मोबाइल फ़ोन में जो भी कुछ है वो हमारे साहित्य का या हमारे साहित्य का स्वरूप बन गया है और हमारे समाज का दर्पण हो गया है। अभी सिनेमा ने जो हमको सिखाया है, बहुत सारी भ्रांतियों में हमको रखा। भारतीय सिनेमा ने, जिसे बॉलीवुड कहा जाता है, 60 के दशक से और 2000 तक जो लोग फिल्म को ज़्यादा जानते होंगे, जो लोग ज़्यादा देखते होंगे, वो इस बात से परिचित होंगे कि एक टिकट के लिए कितनी लंबी लंबी लाइन लगती थी। और हमारे समय में तो कुछ लोग गांव से चारपाई लेके थिएटरों में चले जाते थे सोने के लिए कि सुबह जैसे ही खिड़की खुलेगी हमको पहला टिकट मिल जाएगा और हम फिल्म देख लेंगे। यह वह दौर था जो सिनेमा में दिखाई जा रही चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रभावित एक भारतीय नागरिक होता था। उसने बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई, जैसे डाकू घोड़े पर आते हैं। ये अतिशयोक्ति थी कि डाकू घोड़े पर चलते हैं, डाकू खुद अपने भागते फिरते हैं तो घोड़े को कहाँ छिपा के रखेंगे। लेकिन भारतीय सिनेमा यह दिखाता था कि डाकू जब भी आएंगे घोड़े पर आएंगे। मैं जब किसी को घोड़े पे जाता देखता समझता था ये डाकू है। गांव में घास ढोने वाले लोग घोड़े पे जाते हैं, शहर से जो बच्चे गाँव आएंगे उनको लगेगा कि ये भी डाकू हैं, घास ढो रहे हैं दिन में और रात में ये इसी घोड़े से डकैती करते हैं। हमको यह बताया गया कि एक सपेरा बीन बजाता है, एक खास प्रकार की धुन होती है जिससे सांप नाचता हुआ आ जाता है। इस भ्रम में आज तक लोग पड़े हुए हैं कि नागिन का जो धुन होता है वो अलग होता है, सपेरा बीन बजाएगा और नाग कहीं भी छुपा होगा वो उस बीन के आगे आके नाचने लगेगा। ये सब भ्रांतियाँ जो है किसने फैलाई? ये सब भ्रांतियाँ हमारे भारतीय सिनेमा ने फैलाई। भारतीय सिनेमा ने जिसको चाहा जब चाहा देवी बना दिया। संतोषी माता एक फिल्म आई, संतोषी माता फिल्म देखने के बाद लोग संतोषी माता के दीवाने हो गए। शुक्रवार बद कथा लगने लगी, जगह जगह संतोषी माता के मंदिर बनने लगे। इस तरह से फिल्मों से हम इतने ज़्यादा प्रभावित होते रहे। बाद में कुछ एक दशक ऐसा आया जो पुरानी कहानियों को, हरिश्चंद्र तारामती जैसी फिल्मों को छोड़कर एक दौर आया राजेश खन्ना का, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्रेम का प्रसार किया और इतना ज़्यादा दीवानगी फैलाई, इतनी ज़्यादा दीवानगी फैलाई कि उनके न रहने के बावजूद आज तक राजेश खन्ना ने जो ग्लैमर पाई, जो स्टारडम पाया, उसकी चर्चा होती रहती। बहुत ज़माने के बाद सूखा जब पड़ा, सूखा पड़ा और उस सूखे के बाद में एक फिल्म इन दिनों आई सैयारा। सैयारा फिल्म में देखने में आ रहा है, जो फ़ोटो आ रही है, जो तस्वीरें आ रही हैं कि बच्चों के जो टीनेजर्स हैं वो इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि वो हॉस्पिटल में हैं या उनको डिप लगी हुई है, वो डिप लगे हुए हाथ को अपना दिखा के वो फिल्म देखने आ रहे हैं। लड़के लड़कियां रो रहे हैं, दहाड़े मार के रो रहे हैं। इस फिल्म में एक प्रेम कहानी है, ये एक प्रेम कथा है। सवाल इस बात का नहीं है कि वो क्यों रो रहे हैं, क्योंकि भावुकता और इमोशनल करना सबसे ज़्यादा अगर कैसेट उस ज़माने में बिकते थे तो किशोर कुमार के सैड सॉन्ग बिकता करते थे। इसका मतलब है कि आदमी के दुख का बाज़ार बहुत बड़ा है, खुशियों का बाज़ार कम है, दुख का बाज़ार बहुत बड़ा है। फिल्म देखने के बाद प्रेम में पड़े रहना ये लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता जितना विरह में रोना या आत्महत्या कर लेना या पागल बन के घूमना, देवदास हो जाना, ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। तो सैयारा फिल्म में टीनेजर्स एकदम टूटे पड़े हुए हैं और बहुत अच्छी कमाई फिल्म कर रही है, बहुत बेहतर है। आहान पांडे हीरो हैं, मेरी शुभकामनाएँ हैं उनके साथ कि और अच्छा काम करें। लेकिन मैं उस टीन एजर की भावुकताओं को कहने के लिए ही इसमें वीडियो बनाया हूँ कि ऐसा कौन सा प्रेम है तो पिक्चर तक ही सीमित है। ये लड़के लड़कियाँ अपनी प्रेम को आगे बढ़ाते हैं, विवाह तक ले जाते हैं और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते होता क्या है कि या तो पति बना हुआ प्रेमी पत्नी को मार देता है या पत्नी बनी हुई प्रेमिका पति को मार देती है। कोई अटैची में मिलता है, कोई फ्रिज में मिलता है, कोई ड्रम में मिलता है। ये कहने का आशय यह है कि यह जो दर्पण है, यह दर्पण खतरनाक दर्पण है। आप प्रेम करो, माता पिता भी खुश हैं, आजकल सब लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हो जाए, दोनों आपस में मिल जाके शादी कर लें। लेकिन ऐसा प्रेम करना कि जिसका अंजाम ये हो, यहाँ तक कि अभी सुनने में आया है कि कई सिपाही जो है पुलिस के लोग जो है ऐसा प्रेम विवाह किए हैं और उसका परिणाम भी दुखांत हुआ है।
तो सैयारा देखिए, प्रेम कहानियों को देखिए, लैला मजनू देखिए, हीर राजा देखिए, सिरी फरहाद देखिए, फिल्म एक दूजे के लिए देखिए, प्रेम रोग देखिए, सब देखिए, लेकिन उससे जो प्रभाव पड़ता है उसको अपने ऊपर पड़ने न दीजिए। एक निश्चिंतता लाइए कि अगर इस प्रेम को अंजाम देना है तो हम शादी तक अंजाम दे रहे हैं और उसको अंत तक निभाने का भी अंजाम दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये फिल्में हमारे समाज को गर्त में ले जा रही हैं, हमारे चरित्र का हनन कर रही हैं और युवा पीढ़ी को जबरदस्त बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं। नमस्कार।